हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मॉम आई एम सॉरी। यह एक नया एनिमे सीरीज आया है, वो भी चाइनीज सीरीज है। चलिए वीडियो को शुरू करते। हमें यहाँ पर शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि भागते हुए हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर का कॉलर पकड़ के कहता है कि तुम मेरी माँ को बचा लो, वह अभी 85 साल की हुई है, वह मर नहीं सकती है। तुम अच्छे डॉक्टर हो, जितना पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूँ, प्लीज मेरी माँ को बचा लो। फिर वह डॉक्टर कहता है कि हम उसे नहीं बचा सकते क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। यह सब सोचकर बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ जाता है और बैठ जाता है, रोने लगता है। डॉक्टर भी कहता है कि तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, अब कोई ताकत ही होगी जो उनको बचा सकती है। फिर उनके बाद वह अपनी माँ को देखने के लिए बैठा रहता है। फिर उसे अपनी माँ की हर एक बात याद आती है, जब वह अपनी माँ की कदर नहीं करता था। जब उसे उसकी माँ यह स्वेटर लाकर दी थी तब उसे यह स्वेटर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वह कहता था कि तुम्हें समझ ही नहीं है माँ, आज का फैशन क्या है, तुम्हें कुछ भी लाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छा चीज खरीदने की कोई सेंस नहीं है माँ। इतना कहकर वह अपना वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी उसकी माँ कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का स्वेटर दिलवा देती हूँ। तभी वह कहता है कि नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं अभी गेम खेल रहा हूँ। फिर हमें यहाँ पास वह अपने दोस्तों लोग के साथ घूमने जा रहा था। वह अपनी माँ को कहता है कि मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। यह सब सोचकर वह बहुत ज्यादा रोता और कहता है कि मैंने माँ का बहुत ज्यादा ही दिल दुखाया। वह बहुत ज्यादा ही रो रहा था। भी उसके पास एक देवता आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ कि तुम अपनी माँ की जान बचा बस तुम्हें एक डील करनी होगी। बस तुम्हें अपना ज्यादा से ज्यादा 44 इयर्स तुम्हें बस देना होगा ताकि तुम्हारी माँ फिर से जिंदा जी सके। तुम्हारी उम्र तुम्हारी माँ को लग जाएगी। अगर तुम्हें यह सौदा मंजूर है तो तुम कबूल कर सकते हो। यह लड़का सोचता है कि मेरे पास कितना समय बचा है। फिर यह सब फालतू बात करते ही वह फरिश्ता कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर यह कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जल्दी बोलो। फिर यह लड़का कहता है हाँ ठीक है, मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे यह सौदा मंजूर है। फिर यह फरिश्ता उससे सौदा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे 40 साल अब तुम्हारी माँ के हुए, अब तुम टेंशन न लो, तुम्हारी माँ अब जीवित हो जाएगी। फिर हमें यहाँ पास कुछ देर बाद वह लड़का सोया हुआ दिखता है। फिर वह देखता है कि उसकी माँ वहाँ पास नहीं है। फिर उसकी माँ जब बाथरूम में से निकलती है तब वह जवान हो चुकी थी। फिर वह यह सब बताती है कि मैं जवान हो चुकी हूँ पहले के मुताबिक। लड़का देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। तभी फिर वह डिस्चार्ज हो जाते हैं। फिर यहाँ पर वह जाने लगता है। तभी वह डॉक्टर को बहुत ज्यादा ही शुक्रिया कहता है और फिर उसकी माँ यहाँ पर उछल कूद करने लगती है। कहती है कि मेरा पूरा शरीर का दर्द जा चुका है, मेरी हड्डियां भी दर्द नहीं कर रही, मैं आराम से उछल कूद कर सकती हूँ, मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है। लेकिन लड़का यहाँ पर बहुत ज्यादा ही दुखी था क्योंकि वह मरने वाला था, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी वह अपने माँ के नाम कर चुका था। उसे पता नहीं है कि वह कितना जिंदा रहने वाला है। एक गाड़ी वाला उसे आकर ठोकने वाला रहता है, तभी वह बच जाता है। फिर उसकी माँ उससे लड़ने लगती है। फिर यहाँ पर वह अंकल कहता है कि तुम मेरे से कितना ज्यादा छोटी हो, तुम ऐसे बात नहीं करो। फिर यह सब सुनता ही वह लड़का अंकल पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें अच्छे से बात करनी चाहिए, यह मेरी माँ है तुम्हें। फिर वह अंकल सुनकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। बस हवा निकल गई। फिर यह दोनों घर को आ जाते हैं। तभी इसकी माँ बहुत ज्यादा ही खुश होती है कि मैं पहले से जवान हो चुकी, कितने सॉफ्ट और कितने मुलायम है। फिर यहाँ पास यह दोनों बात करने लगते हैं कि अब आपको कॉलेज जाने की जरूरत है, आप अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा यंग हो चुकी है, अब आप अपनी जिंदगी जी सकती है। बस उन्हें समझाने लगती है। लेकिन तभी उनकी माँ कहती है कि मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है। तब वह बोलती है कि मुझे पहले अब अपना काम करना जरूरी है। फिर इन दोनों में बहस हो जाती है कि नहीं, आपको कॉलेज जाना है तो जाना, यह मेरी इच्छा है। तभी यह सब करते हुए यह एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Yup, this. Nikama.